भाई 60 से 70 साल ज़िंदगी की एवरेज है, जो तिरमिज़ी वाली हदीस के मुताबिक मैं कह रहा हूँ। नबी पाक ने फरमाया था मेरी उम्मत की ज़िंदगी की जो लाइफ की एवरेज आएगी ना 60 से 70 साल के दौरान में से 30 तो हम सो के गुजार देते हैं, रातें निकाल दें ना, रात को तो हम सो जाते हैं। पीछे हमारे पास लाइफ बची 30 साल। 30 साल जो है उसमें हम देखें कि अपने लिए क्या कर रहे हैं, बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, अल्लाह के लिए क्या कर रहे हैं, आखिरत के लिए। मेरे बच्चे को पता है कि सूरत इखलास में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? सही बात, सही क्या मेरे बच्चे को पता है सूरतुल फातिहा में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ही नहीं कि मेरा बच्चा नमाजें पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या उसकी कुरान की सूरा उसने कोई सीख ली है, या दीन की तालीम कोई उसने ले लिया। ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा ही नहीं अब हमारे उस सर्कल में, उस्मान भाई, जो एजुकेटेड क्लास है। बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो हमसाये के हकूक़ समझाए नहीं जा रहे, मियाँ बीवी के हकूक़ समझाए नहीं जा रहे, वो तो इस्लाम में है। तो असल इल्म को हमने छोड़ दिया और फ़न को, स्किल को हम समझने लगे ये इल्म है, वो इल्म नहीं है। अगर आप कहें, यानी मैं काउंसलिंग करता हूँ, एक केस आया मेरे पास, मैंने उनको यही बात समझाई। मियाँ बीवी, उनका कुछ चपकलिश चल रही थी, मैंने दोनों को समझाया आप दोनों मियाँ बीवी पढ़े लिखे हैं, तो ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे पे दोनों के हकूक़ हैं, आपके बच्चे हैं आप 4, सही, अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह की इमानत है, इसकी तरबियत करनी है, सही। अगर आप लोग झगड़ेंगे ये क्या सीखेंगे आपसे, सही। तो इसी तरह बात चल रहे थे, तो मैंने कहा आप थोड़ी सी ना दीनी तालीम भी हासिल करें। माशाल्लाह वो दोनों PhD थे, तो वो उनके हस्बैंड कहते अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं उस्मान भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं, सही। तो मैंने, आप हैरान होंगे अली भाई बात सुन के, मैंने उस भाई को कहा माशाल्लाह आप वैसे भी पढ़े लिखे लग रहे हैं, महसूस तो नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन करूं? कहते, मैंने कहा ज़रा सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करने का तरीका बताएंगे मुझे क्या है? यकीन करें अली भाई, उस भाई को सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करने का तरीका पता ही नहीं है, 4 बच्चे हैं उसके, सही। अब जहाँ पकीज़गी ख़त्म हो गई, जो इस्लाम ने गुस्ल का तरीका बताया वही नहीं पता, तो नमाज भी गई, रोज़ा, वहाँ सुकून कैसे आएगा? सुकून कैसे आएगा? तो असल इल्म से हम दूर हैं। असल चीज़ है, हमें शऊर हासिल करने की ज़रूरत है, वो शऊर जो हमें कुरान और सुन्नत देता है। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत। और इसी इल्म को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नूर भी कहा जी, और कल्ब की आप कह लें कि जैसे मिसाल है ना कि बारिश जब एक बंजर ज़मीन पे गिरती है जी 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 जी, तो वहाँ हरियाली आती है, तो ये वही की मिसाल इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में दी कि ये दिल की, रूह की, कल्ब की ग़िज़ा है, और ये शऊर पैदा करता है। ये जो नॉलेज तुम्हारे पास वही आ रही है आसमानों से, तो बड़ा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस्मान भी, लेकिन ये समझना किसी किसी को समझ आएगा जो आपने बात की। अली भाई 60 से 70 साल ज़िंदगी की एवरेज है, जो तिरमिज़ी वाली हदीस के मुताबिक मैं कह रहा हूँ। नबी पाक ने फरमाया था मेरी उम्मत की ज़िंदगी की जो लाइफ की एवरेज आएगी ना 60 से 70 साल के दौरान आ जाएगी। सही। क्या अभी वो एवरेज चल नहीं रही? 60 तक हमारे जैसे तो नहीं पहुँच रहे, हमारे बुजुर्ग माशाल्लाह जा रहे हैं, जो नई यूथ है इतनी एवरेज नहीं है। 60-70 साल तक कोई एवरेज नॉर्मल ही है जो जा रही है। अभी देखेंगे मेरे अच्छे खासे दोस्त थे, सेहतमंद थे, पता चला जी अटैक हुआ, दुनिया से चला गया। तो 70 साल एवरेज ज़िंदगी अगर आप निकालें, 70 में से, या 60 लगा लें, 60 में से 30 तो हम सो के गुजार देते हैं, रातें निकाल दें ना, रात को तो हम सो जाते हैं। पीछे हमारे पास लाइफ बची 30 साल। 30 साल जो है उसमें हम देखें कि अपने लिए क्या कर रहे हैं, बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, अल्लाह के लिए क्या कर रहे हैं, आखिरत के लिए क्या कर रहे हैं। और दूसरी, अगर मैं दुनियावी हवाले से कैलकुलेशन को देखूं, हमारी अगर 60 साल ज़िंदगी हो तो 60 साल में से 30 साल गुजारने के लिए इब्तदाई 30 साल हम तालीम हासिल करते हैं दुनियावी। ऐसे ही। अच्छा, अगर एवरेज देखें 30 साल हमने इन्वेस्ट किए 30 साल गुजारने के लिए। अब हम देखेंगे दूसरी लाइफ को, जो हमेशा की लाइफ है, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। उस लाइफ के लिए इस 60 साल में से कितने % हमने इन्वेस्टमेंट की लाइफ की? 0 है। नहीं, इन्वेस्टमेंट तो ऐसे अली भाई करते हैं लोग। वो कैसे करते हैं? अगर आप अभी कोई वो कहे, लो मैंने, आप कह रहे हैं कि आप ही सिर्फ दीनदार हैं, मैंने अपने बच्चे को ना कुरान पाक पढ़ाया नाजरा, सही, ये इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ नाजरा पढ़ाया, उसे पता ही नहीं कुरान में अल्लाह ने कहा क्या, हाफिज बना दिया, तो अब ये, हाँ जी, हाफिज है मेरा बेटा, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हाफिज बना दिया, ये इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन बच्चे को जब पता ही नहीं है, शऊर तो तब आएगा। देखें, इसकी बरकत का हम इनकार नहीं कर रहे, बेशक ऐसी बरकत इसकी है, लेकिन उसको समझना है। असल चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा क्या रहे हैं, वरना तो उल्टा वो बर्डन बन सकता है। तो अच्छा, अब मैं ना, वो एक सिस्टर की बात मुझे याद है, वो अपने ना बच्चे को डांट रही थी, कहती बेटा इधर आओ, बेटा पास आया,
उसको ना उसने ब्लू कलर की एक चीज़ दिखाई। सही। उसने कहा बेटा ये कौन सा कलर है? हाँ। उसने कहा मामा ये रेड। ब्लू को रेड कह रहा था। अच्छा कहती। अब उसके बाद उसने येलो उठाया, उसने कहा ये कौन सा कलर है? कहती तो बच्चा कहता ये तो ब्लू है। सही। अच्छा वो हाइपर हो गई। कहती आप 1 साल से 6 माह से स्कूल में जा रहे हो और वो स्कूल वाले अभी तक आपको कलर्स का रंग नहीं सिखा सके कि कौन से कलर्स कौन से हैं। अब ब्लू को रेड कह रहे हो, रेड को ब्लू कह रहे हो, ये क्या कर रहे हो? मैं इस स्कूल से आपको बिल्कुल नहीं भेजूंगी, मैं छुट्टी चाहूंगी। बेहतर है कि हम इस स्कूल में अपने बच्चे को ना भेजें। अच्छा जब दुनिया की बारी आई, कलर्स का नहीं पता तो कितने कॉन्शियस हुए। और दूसरी तरफ जब दीन की बारी आती है, ठीक है, क्या हमने कभी इतने कॉन्शियस होके पूछा कि मेरे बच्चे को पता है कि सूरत इखलास में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? सही बात, सही। क्या मेरे बच्चे को पता है सूरतुल फातिहा में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? बल्कि इनफैक्ट उस्मान भी ये टॉपिक छिड़ गया तो अभी रिसेंटली मैं एक जगह बैठा तो वहाँ यूजुअली ऐसे होता है कि मैं एक गैदरिंग में गया तो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए थे। अच्छी बात तो नहीं होती कि किसी की कान लगा के बात सुनी जाए, लेकिन कुछ बातें कान तक पहुँच जाती हैं। तो वो बात ही सारे ये कर रहे थे कि मेरा बच्चा ओ लेवल में है, फ़लाने स्कूल में है, तो उसके अभी मिड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। फिर वो दूसरे ने कहा अच्छा फिर ऐसे है वैसे, यानी सारी बात दुनियावी तालीम के ऊपर थी। अच्छा मेरे बेटे का तो एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह बाहर हो गया है और अब वो जा रहा है, वो सारे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ही नहीं कि मेरा बच्चा नमाज़ें पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या उसकी कुरान की सूरा उसने कोई सीख ली है, या दीन की तालीम कोई उसने ले लिया। ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा ही नहीं अब हमारे उस सर्कल में, उस्मान में जो एजुकेटेड क्लास है अनफॉर्चुनेटली। तो उसके रिजल्ट्स अब हम देख रहे हैं। अब तलाक की हम बात कर रहे थे कि तलाकों की वजूहात क्या हैं। तो देखें जब हमारे पास शऊर ही नहीं होगा, इल्म ही नहीं होगा, ठीक है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो हमसाये के हकूक़ समझाए नहीं जा रहे, मियाँ बीवी के हकूक़ समझाए नहीं जा रहे, वो तो इस्लाम में है। तो असल इल्म को हमने छोड़ दिया और फ़न को, स्किल को हम समझने लगे ये इल्म है। वो इल्म नहीं है, वो तो जॉब हासिल करने के लिए। और इल्म के साथ आदाब भी फिर उस्मान में, क्योंकि इल्म होगा तो आदाब भी आएंगे और हिकमत भी आएगी। जी बिल्कुल। क्योंकि बहुत से लोग इल्म तो ले लेते हैं लेकिन उस इल्म को अप्लाई करने में फिर थोड़े से शिद्दत इख्तियार करते हैं, सख्ती। ये भी मसाइल चल रही है ना उस्मान में। कई भाई कहते हैं कि हमारी वाइफ्स को इल्म तो बहुत है, या वाइफ्स कहती हैं हमारे शौहर को तो इल्म बहुत है, लेकिन वो हिकमत की शायद कमी है कि वो समझ नहीं पा रहे कि उर्फ क्या होता है, उस चीज़ को अप्लाई कैसे करना है। ये भी बड़ा इला सबील रब्बी का बिल हिकमा, कि दीन की दावत भी हिकमत से देनी है। कुछ लोगों के पास इल्म होता है लेकिन इल्म होने के साथ साथ उनमें सख्ती इतनी आ जाती कि उनकी बात ही कोई नहीं सुनता। ठीक है, हिकमत के साथ दीन की दावत पेश करनी, प्यार मोहब्बत के साथ। सही बात। ठीक।